हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इंग्लिश अड्डा बाय मंदू सर पर स्वागत है। हम लोग अभी बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन्स हमने देखा था कैसे नाउन को पहचानते हैं। अब हम आज काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाने जा रहे हैं। पीछे वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हो, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो ज़रूर पीछे वाला देख लेना, ठीक है। चलिए, हम सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को नहीं कहेंगे, जब अच्छा लगेगा तो खुद ही करना है, ठीक है। चलो, हाँ, लेकिन कमेंट का इंतज़ार होता है। कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा था, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या पढ़ाया था, हमने इसके पीछे बात किया कि नाउन को कवर किए हैं, कैसे हम पहचानते हैं। आज का हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नाउन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे हम नाउन को कवर करेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो ज़रूर इस चैनल से जुड़े रहें। अब बिल्कुल बेसिक से लेकर हम एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मज़ा लेना है, सीखना है। चल, तो ये रहा, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि सबसे पहले हमें जान लो क्या पढ़ना है, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं। क्या लिखा भैया, काइंड्स ऑफ नाउन। चलो, तो सारे बच्चे जो भी पढ़े हैं कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, ये बेसिक बातें हैं। तो आप मुझे बता दो नाउन कितने तरह के होते हैं। तो आपने सही बोला, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 5। चलो, एक एक से मिलकर हम बात करते हैं। रिवीजन हो जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ नया भी सीखोगे, ठीक है। हाँ बेटा, हमेशा याद रखना, जब जुड़े हो तो कुछ न कुछ हम आपको नया देकर ही जाएंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहला हमारा जो निकल कर आता है भैया, वो निकल कर आता है प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन आया? प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझना, आपने प्रॉपर नाउन जरूर पढ़ा होगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है कि ना। चलो, अगर हम दोस्त मेरे भाई हमने आपसे पूछा कि प्रॉपर नाउन होते क्या हैं, व्यक्तिवाचक क्या होता है, तो आपको बोलना है सर एक किसी भी चीज़ का स्पेशल नाम होता है, खास नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। तो हमने क्या कहा कि द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, और किसका हो सकता है? प्लेस का हो सकता है, और किसका हो सकता है? आप एनिमल का बोल सकते हो, एनिमल का बोल सकते हो, और थिंग का बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के खास नाम को, ठीक है, वो पर्टिकुलर नेम पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, किसी भी चीज़ का, बर्ड्स का, कुछ भी हो सकता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ध्यान से समझना कि ये एग्जाम्पल में क्या आएंगे, तो हम पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन की बात की है। जैसे मान लो कोई भी आपका नाम हो सकता है, कि जैसे मान लो कि हमने लिख दिया भैया अमन। अब ध्यान दीजिएगा, अमन किसी लड़का का खास नाम होगा, स्पेशल नाम होगा। आपका भी खास नाम है, हाँ, आप ही से बात कर रहे हैं, आपका भी कोई खास नाम होगा, बिल्कुल आप भी क्या हो? प्रॉपर नाउन हो कि नहीं हो, खुद से पूछ लो। हैं, चलो भैया, हमने कह दिया जैसे मान लो कि पटना, ये पटना किसी जगह का नाम है, किसी जगह का नाम है, ठीक है, ये भी खास नाम हुआ। हमने आपसे कहा कि लो भैया सैमसंग। अब बोलो, ये सैमसंग किसी मोबाइल का खास नाम है कि नहीं है? तो ये भी अपना क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। अब चलो, अगर मान लो हमने कह दिया आपसे गंगा। अब ये गंगा क्या है जी? कोई खास नाम है नदी का, ये भी क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। तो किसी भी चीज़ के खास नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? एक बात याद रखना, हम बोल देते हैं मेरे दोस्त, आप लिख लेना, ठीक है। याद रखना कि जितने भी प्रॉपर नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। रिपीट, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं वो सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। हम बोल सकते हैं, याद रखना कि प्रॉपर नाउन को हम कभी भी प्लूरल बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या बोलना है कि इट रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म। कोशिश करते हैं हम लिख ही देते हैं, आपको तकलीफ ना हो। हमने कहा कि इट रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म, ये हमेशा भैया सिंगुलर फॉर्म में होगा।
होगा कि नहीं होगा। कभी भी इसका गलती से भी प्लूरल मत बनाना। कभी भी पटनाज नहीं होता है, संग नहीं बोलते हैं, है ना, अमंस नहीं होता है। क्लियर है, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। अगर बात करें कि अगर ये सिंगुलर है तो आने वाला भव क्या लेगा। अब बोलोगे सर बिल्कुल सिंगुलर लेगा। चलो जी, अच्छी बात है, आपने कहा। चलो आप लोग तो देवता बन गए हो, गलत बोल ही नहीं सकते हैं। हमने कहा कि इट टेक्स क्या लेता है मेरे भाई, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब विद इट, या सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब विद इट। ये अपने बाद आने वाला भव सिंगुलर लेगा। अब जैसे बोले अमन ईज बोलोगे कि अमन आर बोलोगे, पटना ईज होगा या पटना आर होगा, तो आप बिल्कुल बोले सर अमन ईज होगा, पटना ईज होगा। क्लियर है। चलो एक पॉइंट और इसमें हम शेयर करना चाहेंगे। कहा जाता है कि इट इज़ स्टार्टेड, ये भैया स्टार्ट होगा, इट इज़ स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर। ये किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, बड़ा होगा। कहो सर कैसे, जैसे बंधु मान लो कि हमने आपसे बोला कि रवि कॉल्ड राम। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या सही है या गलत। तो आपका जवाब आएगा सर रवि तो ठीक है, कॉल्ड वर्ब ये भी ठीक है, लेकिन राम में हमें गड़बड़ लग रहा है। क्यों लग रहा है भैया, क्योंकि आर को हमने क्या कर दिया है स्मॉल। अरे प्रॉपर नाउन है, कहीं पे भी स्टार्ट होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो राम का आर क्या होगा, कैपिटल। ऐसे भी बेटा याद रखना, छोटा भीम होता है छोटा राम, अरे राम तो हमारे बड़े हैं, है कि ना। तो याद रखना आर क्या होगा, कैपिटल होगा। क्लियर है पॉइंट। चलो अगला बात करते हैं, एक और पॉइंट इसमें हम ले लेते हैं। कहा ए जाता है आर्टिकल, क्या बोलोगे, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद इट। इसके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। अच्छा आपसे हम पूछ लेते हैं, थोड़ा मुझे बताइएगा। हमने बोला कि आई लिव इन अ बिहार। अब बोल भैया कि बिहार अपने आप में क्या है, तो आपका जवाब है सर ये तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि बिहार किसी जगह का खास नाम है, ये हमारा स्टेट है खास, है कि नहीं है। तो आप बताओगे क्या आई लिव इन बिहार बोलते हैं कि आई लिव इन अ बिहार बोलते हैं। बिहार जब प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, ये आर्टिकल का यूज़ इसके पहले नहीं होगा, आई लिव इन बिहार बोलते हैं। हाँ एक बात याद रखना, हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपके लिए जानबूझकर कि गंगा, इस चीज़ को हम यही समझा देना चाहेंगे। गंगा एक ऐसा नाउन है जहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करते हैं। द गंगा सुने होंगे। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम आर्टिकल में शेयर करेंगे उस चीज़ को, कि अपने साथ आर्टिकल द लेता है। जैसे जितने भी नेम ऑफ रिवर्स हैं सबके साथ लगता है द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। जितने भी बिल्डिंग्स नेम हैं, ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द जमा मस्जिद, द गोल घर, समझ में आ रहा है, द कुतुब मीनार, तो इनके पहले भी द लगता है। जितने भी बुक्स नेम हैं, ठीक है, जैसे एपिक्स हो गया, कोई महाकाव्य जैसे रामायण हो गया हमारा, गीता, महाभारत, ये सब के पहले भी द लगता है। द रामायण ही बोलते हो, द गीता ही बोलते हो, द बाइबल ही होता है, द कुरान ही होता है। तो कुछ खास ऐसे नाउन्स होते हैं स्पेशल जिनके पहले आर्टिकल द लगेगा। तो एक गलती से भी ना समझ लेना कि सर हमें बताए प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता या आर्टिकल नहीं लगता। हमने तो पढ़ा है कि गंगा के पहले द लगता है, तो हम भी बेटा यही बताना चाह रहे हैं कि कब लगता है बात करेंगे हम आर्टिकल में, ठीक है। तब तक बने रहो मन दोस्त के साथ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया है, ये हमेशा सिंगुलर होंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, आर्टिकल का यूज़ नहीं कर, ठीक है जी। तो ये मेन पॉइंट था हमारा। दूसरा, इसके बाद ये जो भी चीज़ें हम लिखते हैं ना बेटा, टाइम हम आपको इतना देते हैं, आराम से अगर चाहोगे तो इसे आप लिख सकते हो, ठीक है, या अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाद में लिख लेना, ठीक है जी। चलो ले लो। चलिए धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा निकल कर आता है कॉमन नाउन। क्या आया, कॉमन नाउन। अब देखो इस कॉमन नाउन को आप बोलते हो जातिवाचक। क्या बोलते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम जाने कि जातिवाचक क्या होता है। तो भैया पहले तो ये समझ लो कि जातिवाचक का मतलब है कि ये जेनरल नेम होगा। क्या बोला कि द जनरल नेम
ऑफ पर्सन, किसी भी पर्सन का जनरल नेम, किसी भी प्लेस का जनरल नेम, किसी भी एनिमल का जनरल नेम, किसी भी थिंग का जनरल नेम। तो ये जितने भी नाम हमने लिखा किसी का हो सकता है। तो जनरल का पहले तो ये बात हमें समझ लेना है कि जनरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जनरल का मतलब मेरे भाषा में सीखो तो होता है कोई भी। जनरल का मतलब क्या है? कोई भी, ठीक है। जैसे मान लो एक हम सिंपल आपको बात बताते हैं, आप अपने तरफ नज़र दौड़ाओ, ठीक है। अपने आसपास जितने भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है बेटा, हमें छोड़कर जितने भी चीज़ें नज़र आ रही है सब ना कॉमन नाउन ही है। जैसे दिख रहा होगा आपको, जैसे दिख रहा होगा बोर्ड, ये बोर्ड क्या है भैया? कॉमन है, कोई भी हो सकता है। हमने बोला जनरल का मतलब है कोई भी। पेन क्या है? बोलो कोई भी हो सकता है सर, कॉमन है। फैन क्या है? कॉमन है। फैन का नाम होता है कि नहीं? जैसे फैन तूफान का आता है ना, बजाज का आता है कि नहीं आता है, खितान का आता है, क्रम्पटन, ऐसे कुछ नाम है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नाम होंगे, है कि नहीं? तो ये सब क्या है? कॉमन है, कोई भी हो सकता है। आपने मोबाइल का नाम लिया, अब देख लो आपका मोबाइल किसी और कंपनी का होगा, सैमसंग का होता है, रेडमी का होता है, वीवो का होता है, ओप्पो का होता है, बहुत सारे नाम है। सब क्या है? कॉमन है, कोई भी हो सकता है। आप अगर कहोगे, कोई आपसे पूछे कि भाई हम जा रहे हैं कार खरीदने, अब तुम पूछोगे कि नहीं पूछोगे कौन सी कार? अरे कार तो कोई भी हो सकता है। और कोई भी कोई बेटा हम क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं। तो जितने भी चीज़ें नज़र आ रही है ना सब कॉमन है। टेबल, चेयर, बैग, फैन, बुक, कॉपी, डॉग, बॉय, गर्ल, सब क्या है? कॉमन है। समझ में आया? कोई कहेगा कि हम नदी देखे हैं, बताओ कौन सा नदी देखा होगा? आप पूछोगे नहीं कौन सी नदी देखा भाई? गंगा देखा, यमुना देखा कि तुमने बैतरनी देख लिया है? समझ में आ रहा है? तो आपको बोलना है कोई भी होगा कॉमन है। समझ में आ रहा है? कोई पूछे कि हम ना एक बुक खरीदने जा रहे हैं, तो तुम बोलोगे ना कौन सी बुक? बुक क्या है? कॉमन है। तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। कॉमन का मतलब होता है कोई भी। और एक चीज़ और, एक चीज़, एक कंसेप्ट बेटा किताबों में ना मिलेगा, याद से सुनना, ध्यान से सुनना। याद रखना कि पूरे इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल अगर बनता है, पॉसिबल है, तो कॉमन का ही बनेगा। कोई भी चीज़ का अगर तुम प्लूरल बना रखे हो, समझ जाना कि वो कॉमन है। पेन का प्लूरल पेन्स होता है, चेयर का प्लूरल चेयर्स होता है, फैन का प्लूरल फैंस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना। अब जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का, तो भैया हमने कहा बॉय, अब बोलो तो ये बॉय क्या है जी? अपने आप में कॉमन है। लड़का तो कोई भी हो सकता है कि नहीं? हमने कह दिया जैसे मान लो कि बुक क्या है जी? कॉमन है, कोई भी हो सकता है। हमने कहा डॉग, बोलो कुत्ता, कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? रोड पे देखना कुत्ता दूसरे तरह का रहता है कि नहीं? घर में जो हम लोग पालते हैं वो कुत्ता दूसरे तरह का होता है। कभी कभी तो लोग हम लोग को भी कुत्ता कह देता है, नहीं? किसी का सुना होगा, कुत्ता बोल देगा। चलो बेटा, हम अगर कुत्ता बोल दे तो बुरा लगेगा, लेकिन कोई और कुत्ता कह दे तो भी चलो मज़ा आता है कि चल प्यार से कहिए, कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। अपना अपना दिन है बेटा। तो ये डॉग क्या हुआ? बोलो ना अपने आप में कॉमन है कि नहीं है? कोई भी है, होगा जी। अगर हमने कह दिया तुमसे रिवर, बोलो ये रिवर नदी क्या है? कॉमन है, कोई भी नदी हो सकता है कि नहीं? हमने कह दिया भैया कार, बोलो कार क्या है? कहोगे सर कॉमन, कार तो कोई भी हो सकता है। अगर बातें समझ में आया है तो हम ईटीसी कर देते हैं। तो जितने भी नाउन होंगे जिनका प्लूरल पॉसिबल है, आप देख लेना कि कॉमन नेम है कि नहीं, जनरल बात है कि नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे, है ना, कॉमन। अब आई होप कि ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लिख लेते हैं एक नोट पॉइंट को ही समझना बेहद ज़रूरी है भाई। देखो याद रखना कि कॉमन नाउन हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। तो हमने क्या बोला कि इट remains in both singular and plural फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म में पॉसिबल है, दोनों में रहता है। पेन भी होता है, पेन्स भी होता है, चेयर भी होता है, चेयर्स भी होता है, बुक भी होता है, बुक्स भी होता है। पॉइंट नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। पॉइंट 2 क्या कहता है कि अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, तो हमने कहा कि इट टेक्स बोथ
सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब विद इट। ये अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब लेगा। अगर सपोज मान लो कि बॉय है तो बॉय इज बोलोगे, लेकिन बॉयज रहे भैया तो आर बोलोगे। तो ये डिपेंड करता है नाउन पर कि नाउन कैसा है। अगर सिंगुलर होगा वर्ब सिंगुलर होंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो तीसरा देख लो भाई, तीसरा देख लो, ध्यान से समझना। हमने कहा कि इसके पहले आर्टिकल इज यूज्ड विद इट, इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप बोलते हो, सपोज मान लो हमने आपसे एक एग्जांपल कहा कि आई हैव अ पेन। बताओ ये पेन कैसा नाउन? आपको अब भी पता चला सर ये तो कॉमन होता है, तो कॉमन के पहले हमने क्या लगाया जी? अ लगा दिया, आर्टिकल ही तो है। सही है, तो कॉमन के पहले आर्टिकल का यूज़ होगा। पॉइंट क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा निकल कर आता है तीसरा पॉइंट पे। इसको भी अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अच्छे से समझ लेना, लिखना ज़रूरी है, नोट्स बनाओ, बहुत अच्छा वाला बनेगा, टेंशन ना लेना बेटा। कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे, बस जुड़े रहो। अगला हमारा जो आता है देखो कलेक्टिव नाउन। क्या निकल कर आता है मेरे भैया? कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। क्या बोलोगे? समूहवाचक। अब ये कोई पूछे कि एक समूहवाचक क्या होता है, तो बोलना कि सर ये शो करता है ग्रुप को। किसको शो करेगा? ग्रुप हो गया, या हम बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, ये समूह को बताता है। याद रखना ये कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि सर क्राउड भीड़, तो बोलो एक क्राउड अपने आप में कलेक्टिव है कि नहीं? क्या एक आदमी रोड पे खड़ा है भैया इसको क्राउड कहोगे? नहीं ना। क्राउड तब बनता है जब बहुत सारे क्या हों, लोग इकट्ठे हों एक जगह, तब ना भीड़ बना। एक समूह हुआ, हमने कहा कलेक्टिव है। अगर आपसे कोई पूछे कि बोलो ये टीम क्या है, तो टीम क्या होता है? जी कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि क्या एक टीम में एक प्लेयर को हम टीम कहते हैं? नहीं। जब हमारे बहुत सारे प्लेयर्स मिलते हैं तब जाकर कहीं ना कहीं टीम का है ना फॉर्मेशन होता है। आपने कह दिया जी वे भी बोलते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पे आएगा। ठीक है, एक आपने नाम सुन लिया होगा बंच का, ये ग्रुप ऑफ कीज होता है, चाबियों के गुच्छा को हम बोलते हैं बंच। समझ में आ रहा है? तो हमारे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हैं, आगे हम लोग प्रैक्टिस इस पे करेंगे। ठीक है, तो एक बात और, यहाँ पे हम नोट्स नहीं लिखवाएंगे, ये कब सिंगुलर होते हैं कब प्लूरल होते हैं ये बात हम करेंगे आगे सिंटेक्स में। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा आर्मी, तो आर्मी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, तो आर्मी का प्लूरल आर्मीज भी होता है। आपने सुना होगा फैमिली का प्लूरल फैमिलीज भी होता है कि नहीं होता है? तो ये बात करेंगे हम सिंटेक्स में। ठीक है, तब तक इंतज़ार करना मेरा, फिर मिलेंगे, लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलो चौथा नंबर पे आ जाओ। इसके बाद है भैया आपका मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। अब देखो ये मटेरियल नाउन क्या होते हैं? तो मटेरियल का मतलब है कि जो किसी भी चीज़ के है ना, मतलब सब्सटेंस के बारे में बताता हो, मैटर के बारे में बताता हो। आप कहोगे सर कैसे? अच्छा बताओ, आपने कभी पढ़ा होगा कि मटेरियल नाउन कहते किसको हैं? तो हमने बचपन से एक चीज़ सीखा है कि जिसे मापा जाए, तोला जाए और गिना ना जाए, वही मटेरियल है। अगर अगर आपका डेफिनेशन सही है तो हम आपसे एक एग्जांपल लेकर पूछना चाहेंगे, बताओ कभी आम खाए हो? आम खाए हो, बिल्कुल आपने खाया होगा। तो बताओ आम माप कर लेते हो कि तौल कर लेते हो कि गिन कर? तो आपका तो जवाब आया है सर बिल्कुल तौल कर लेते हैं। तो जिसे तौला जाता है वो तो मटेरियल होता है। तो क्या भैया आम मटेरियल है? आम मटेरियल है? बिल्कुल नहीं। अरे आम तो कॉमन है, कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? कॉमन है। जाकर आम पूछ लेना कैसे है, तो बोलेगा ये मालदा है ना, 100 रुपये केजी है, ये बम्बैया है, ये 50 रुपये केजी है। होता है कि नहीं? अलग अलग नाम, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है जी, तो कभी भी गलती से ये मापने और तोलने वाला डेफिनेशन
मत याद रखना, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि ईंट क्या है, ब्रिक, तो आप कहोगे सर ये तो गिन कर लेते हैं, होना चाहिए कॉमन, लेकिन बेटा ये तो मटेरियल है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ को याद रखिएगा। तो हमने आपसे क्या कहा कि इसे कहते हैं हम नेम ऑफ सब्सटेंस। क्या कहेंगे? नेम ऑफ सब्सटेंस। ये या इसी को आप मैटर भी कह सकते हो। तो याद रखो कैसे हम याद करेंगे। तो मटेरियल का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनता है। आई रिपीट, ध्यान देना मेरा डेफिनेशन, कि जब किसी चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनता है तो जिससे मिलकर बनाए हो ना वो मटेरियल होगा, और जो बनकर तैयार होगा चला वो कॉमन होगा। कहो सर कैसे? जैसे सपोज मान लो कि आपने घर बनाया, घर बनते हुए देखे होंगे, तो घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? मटेरियल में क्या क्या चाहिए होता है? अरे आप बोलते हो कि सर छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू, ईंट, पत्थर, ये सब ईंट, पत्थर, छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू क्या है? आपका मटेरियल है। बना बेटा क्या? घर। तो घर क्या हुआ? कॉमन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने रिंग देखा होगा, अंगूठी, तो अंगूठी किससे बनता है? तो कहोगे सर वो तो गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, डायमंड का। तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड हमारा मटेरियल हुआ। बना क्या जी? रिंग। रिंग क्या हुआ? कॉमन। रिंग तो कोई भी हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या हमने कहा? आपने कहा सर टेबल, टेबल किससे बनता है? बोलो। लकड़ी का होता है, वुड का होता है ना, आयरन का होता है, लोहा का होता है, प्लास्टिक का भी होता है। तो ये वुड, आयरन, प्लास्टिक क्या हुआ? बोलो, ये मटेरियल हुआ। बना क्या? चेयर, टेबल। ये क्या बने भाई? कॉमन बना। समझ में आ रहा है? कॉमन। तो गलती से भी आप नहीं बोलना कि जिसे मापा जाए, तोला जाए, गिना न जाए। ये वाला अब नहीं चलेगा। समझ में आ गया होगा? तो चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान से देख लेना। अगर भैया हम बोले वाटर, तो आपने बोला बिल्कुल सर मटेरियल है। आपने बोला गोल्ड, ये भी मटेरियल है। शुगर, ये भी मटेरियल है। आपने बोला ब्रिक, ईंट, ये भी मटेरियल है। तो याद रखना ये सब को हम बोलते हैं मटेरियल। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे हम, यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, ध्यान देना। मटेरियल नाउन जितने भी होते हैं हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो हम बोलेंगे कि इट ऑलवेज रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म। ये हमेशा सिंगुलर होगा। कभी भी गोल्ड का गोल्ड्स नहीं बोलोगे, शुगर का शुगर्स नहीं होता है। कभी कभी वाटर का वाटर्स आपने सुना होगा। हम आगे पढ़ेंगे जब नंबर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब बदल जाता है ना। वाटर का मतलब पानी होता है, वाटर्स का मतलब जलाशय होता है, वाटर बॉडी से होता है, ठीक है। पेपर भी नाम सुने होंगे, पेपर का मतलब कागज़ है, मटेरियल है। पेपर्स बोलोगे तो डॉक्यूमेंट बन जाता है, कागजात, वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, फिलहाल जानना है कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिनको पता होता है कि सर इसका तो प्लूरल हमने पढ़ा है, तो बेटा वेट कर ले थोड़ा सा, ठीक है। वो चीज़ हम भी आपको यहाँ पे समझाएंगे, वो भी अच्छे तरह से, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बात करेंगे। आओ आगे हम कहते हैं कि इट ऑलवेज, ये हमेशा, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेगा वर्ब का। जैसे वाटर इज बोलते हो कि वाटर आर बोलते हो, आप बोलोगे सर वाटर इज होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट पे आ जाओ, कहना ये है कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विद इट। इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना, नहीं होगा। कभी भी वाटर इज लाइफ बोलते हो, और वाटर इज लाइफ नहीं होता है, ठीक है। चलो लास्ट हमारा है, इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है हमारा, लास्ट में हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो इसको आप बोलते हो हिंदी में भाववाचक संज्ञा। क्या हुआ? अब भाववाचक क्या होता है? पूछेगा कोई कि भाववाचक क्या होता है, तो क्या बोलोगे? तो अभी अभी हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में। तो वहाँ पे दो बातें हमने नाउन को वहाँ पे डिवाइड किया था, एक विजिबल और दूसरा इनविजिबल होता है। तो जो भी इनविजिबल वाले होते हैं, जिसमें हमारा आता है
फीलिंग, तो भैया फीलिंग बताने वाले क्या होंगे, हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। इसी में हमने एक और बात शेयर किया था भैया, एक्शन बताने वाले। इसी में एक और चीज़ आया था क्वालिटी बताने वाले। इसी में एक और चीज़ आया था स्टेट। देख लेते हैं क्या बता दिया, स्टेट। तो स्टेट का मतलब ही यहाँ पे हमने अवस्था बोला था। ये सब हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, अगर मान लो मेरे भाई हमने कहा फीलिंग, तो हमने लव लिया, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने कहा एक्शन, भैया मान लो हमने कहा लाफ्टर, हंसी क्या था, हमारा एक्शन था। क्वालिटी की बात करोगे तो ऑनेस्टी क्या है, हमारा क्वालिटी है। स्टेट की बात करोगे तो हमने लिख दिया चाइल्डहुड, क्या है, तो ये हमारा स्टेट है, अवस्था है ना। तो ये सारे क्या हुए, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब कहोगे सर इसमें भी हमारा नोट पॉइंट होता है, तो ध्यान देना मेरे भैया, हम समझा देते हैं आपको कि ये हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी बेटा हमने लिखा ये नोट मटेरियल का, वो तीनों के तीनों इसमें आप लिख लेना, तीनों चलेगा। ये भी हमेशा सिंगुलर होता है, मटेरियल भी सिंगुलर होते हैं, ये भी सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ये भी सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। कभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, डॉनेस्टी तो बोलते नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ नाउन। आई होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से इस बात को नोट कर लेना है, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगर मेरे चैनल में नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हम हमेशा आपके बेहतर के लिए अच्छे से वीडियो लेकर आते रहेंगे, बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नाउन के साथ। थैंक यू।